नमस्कार दोस्तों, लाइव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक शुक्ला। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि यूनियन बजट पेश हो चुका है और काफी पॉजिटिव बजट माना जा रहा है। क्या कुछ रहा बजट, इसमें आम लोगों को क्या मिला, इंडस्ट्री को क्या क्या मिला, इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ आईएमसी के डायरेक्टर जनरल अजीत सर हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अजीत सर, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आईएमसी तो मैं पिछले कई सालों से कवर करता रहा हूँ। खास करके इस बजट में क्या कुछ मिला आपकी इंडस्ट्री को? इंडस्ट्री के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली भारत को क्या कुछ मिला, ये तो पूरा इंक्लूसिव बजट था, ग्रोथ ओरिएंटेड पॉजिटिव बजट। अगर आप देखा जाए तो एक तरफ फिस्कल डिसिप्लिन है, फिस्कल डेफिसिट ये साल 4.4% है, 4.3% अगले साल। उसके बावजूद एक 12.2 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें एलोकेट किया गया है। उससे एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट होगा, जॉब्स क्रिएट होंगे। और इंडस्ट्री के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो एमएसएमईज के लिए एक 10,000 कोटि का एलोकेशन किया गया है। फिर 40,000 करोड़ तो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में एलोकेट किए गए, प्लस टूरिज्म के लिए जो इतने साल जो हम डेवलप कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हम डेवलप करना चाहते हैं। फिर स्पोर्ट्स के माध्यम से खेलो इंडिया को महत्व दी गई। तो ये एक पूरा ऑलराउंड बजट है जिससे इकोसिस्टम, हमारी पूरी इकोसिस्टम जो डेवलप करने में उसकी मदद होगी। और इकोसिस्टम जब डेवलप होगी तो नेचुरली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और आम जनता के लिए तो ये बेनिफिशियली होने वाला है। जी, अगर हम बात रोजगार, रोटी कपड़ा मकान की बात करें तो खास करके मोदी गवर्नमेंट का विजन ये होता है कि आम नागरिक तक जो है उनकी बजट की जो रूपरेखा है पहुंचे। क्या आम नागरिकों के हाथ में कुछ आया? आप अगर सिर्फ रुपया की 100 रुपया आए या 200 रुपया आए टैक्स के हिसाब से देंगे तो शायद हाथ में कुछ नहीं आए। लेकिन अगर आप अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, संधि देखेंगे कि अगर आप पूरी इकोसिस्टम को डेवलप करते हैं, उससे मार्केट अपना बढ़ता है, उससे जो अपॉर्चुनिटीज आती है, एक तो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज और जो भारत में खुद अपॉर्चुनिटीज जो जनरेट होंगी, उससे जो रोजगार बढ़ेगा, उससे तो जो हम कर में सहूलियत मिली या ना मिली उसके तुलना में तो कई ज्यादा इस बजट में प्रावधान मिला है। सर, खास करके देखा गया कि मोदी जी का जो विजन है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, और खास पिछले बजट में काफी कुछ किया भी, उसका असर भी दिखा। इस बार क्या एक्सपोर्ट लेवल पर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हुआ? हाँ, एक तो आप इस बजट में जो हम कहते हैं कंटेनर्स हमेशा हमें दिक्कत रहती है कि कंटेनर नहीं मिलते। कंटेनर सब ये जो बाहर की शिपिंग लाइन है उनके पास है। अभी हम कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग भी करने वाले, इससे तो बहुत फायदा होने वाला है एक्सपोर्ट के लिए। दूसरा, जो हम इंटरनल वाटरवेज जो हम डेवलप करना चाहते हैं लॉजिस्टिक्स लिए, उसके हिसाब से तो कॉस्ट भी कम आने वाली है। एक्सपोर्ट के लिए तो ये बढ़ावा है कि अगर आप अपने लॉजिस्टिक कॉस्ट कम कर सकते हो तो आपका प्रोडक्ट जो फाइनल मार्केट में जाता है वो तो कम कीमत पे जाएगा। सर, इंटरप्रेन्योर को लेकर काफी रोड मैप बनाए गए हैं और लास्ट टाइम भी बनाए गए, और खास करके आईएमसी में आपके साथ इस विंग में बहुत सारे इंटरप्रेन्योर, बहुत सारे बड़े इंडस्ट्रीज भी जुड़े हुए हैं। इंटरप्रेन्योर को लेकर के क्या कुछ हुआ? एंटरप्रेन्योर के लिए तो, स्टार्टअप्स के लिए तो जो अब एक तो जो ये ओवरऑल बजट जो हम युवा शक्ति बोलते हैं, युवा शक्ति तो हमारे एंटरप्रेन्योर है, तो युवा शक्ति के माध्यम से। और मैं एक कहना चाहता हूँ कि इस बजट में स्पोर्ट्स या खेल को जिस तरीके से देखा है कि एक इंडस्ट्री की तरह से देखा गया है कि यहाँ कि ना सिर्फ हम स्पोर्ट्स को महत्व देने वाले हैं, लेकिन स्पोर्ट्स से जुड़े कितने सारे रोजगार हो सकते हैं और एंटरप्रेन्योर्स स्पोर्ट्स में आ सकते हैं। और ये तो हमारे सब युवा शक्ति है। तो ये एक और एक माध्यम से हमने मार्केट को डेवलप करने की कोशिश की है। और फिर टूरिज्म भी है इसमें। और अगर आप देखा जाए तो एआई और डिजिटल इसको प्राधान्य दिया गया है इस बजट में। तो ये सब तो एंटरप्रेन्योर ही करते हैं। ये अजीत जी हैं जो आईएमसी के डायरेक्टर जनरल हैं, जिनका कहना है कि खास करके इस बजट में जो है यंग जनरेशन पर ज्यादा फोकस किया गया है, और खास करके इस देश की तरक्की कैसे यंग जनरेशन आगे बढ़ा सकता है उस पर विशेष फोकस दिया गया है। यानी लॉन्ग विजन के आधार पर यह बजट पेश किया गया है। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।